Hello everyone, welcome back to my YouTube channel cine TV Odisha. आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन MCQ जहाँकि आपण मानकर SSB TGT एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची हमरो पेडागोजी क्लास नंबर 4 एथरे हम डिस्कसन करबा टोटल 52 क्वेश्चन डिस्कसन करबा। आपण माने आउट ऑफ 52 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स ए भिडियोटी समस्त टीचिंग एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। SSB TGT ता सहित RHT असिस्टेंट टीचर एंड आपण मानकर OTT OSTT समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करबा प्रथम क्वेश्चन सहित समस्त क्वेश्चन इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपण माने निहाती देखिनेबे एग्जाम पे हेल्पफुल रहिबो। तो प्रथम क्वेश्चन से तो स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन रही आप एन असेसमेंट वेयर द गोल इज टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टीज दैट अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। An assessment where the goal is to identify difficulties that occur during the learning process is called। तो से कौन जे गोटे आसेसमेंट जो थे आमर डिफिकल्टी को आमर वीकनेस पॉइंट को आमर आइडेंटिफाई करुच्ची चिन्हट करुच्ची ताहले सेटा कौन कहबा। डिफिकल्टी आमर किसी कमी रही किसी वीक पॉइंट रही सेटा को आम जब चिन्हट करवा तो ताहले कौ टाइप टेस्ट हो डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करने कथा जी कही माने सेटा आमर डायग्नोस्टिक आसेसमेंट हम। डायग्नोस्टिक आसेसमेंट रे ही आम जेकोसी वीक पॉइंट रही स्ट्रंग पॉइंट रही डिफिकल्टी रही आम सेटा को आइडेंटिफाई करिपारिबा। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर आमर कौन हम डायग्नोस्टिक आसेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन व्हिच कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज infant sees the objects but when it disappeared they forget the object। से कौची आमरो जीन पियाजेट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज देछन चारिटा स्टेज सेंसरी मोटर अच्छी प्री ऑपरेशनल अच्छी कंक्रीट अच्छी फॉर्माल अच्छी। से कौची को स्टेज रे गोटे शिशु गोटे छोट छुआ शिशु कौन करछि ना ता सामने रे किछि ऑब्जेक्ट अच्छी ताहले ता विषय से देखि पाउछि देखुछि सामने रे देखुछि ताहले से ता विषय भाबुछि आ जेते बेल ता सामना रु से जिनटा हटा जीवो डिसअपियर हे जीवो ताहले से जिनस को से भूली जाउछि। तो एटा को स्टेज रे हुए एटा को स्टेज रोची ना आमर सेंसरी मोटर स्टेज रे हुए। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years ए स्टेज रे हुए। ऑप्शन नंबर ए होउची आमर सठिक उत्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रोची अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट एन इन्फेंट डज नॉट डिफरेंशिएबल बिटवीन द। से कहूँ जे जीन पियाजेट को अनुजाई जड़े शिशु कहा कहा मध्य गोटे इन्फेंट जड़े शैशव अवस्था से कहा कहा मध्य डिफरेंशिएबल को से करि पारे नाही। सेल्फ वर्ल्ड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड द सेल्फ रियलाइजेशन कौन हम से डज नॉट कही डज नॉट डिफरेंशिएबल बिटवीन द वन सेल्फ एंड द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर वन सेल्फ एंड द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इमोशनल आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। से कौन इमोशनल आस्पेक्टा कौथे आसे कौ प्रकार लर्निंग डोमेन रे आसे। लर्निंग डोमेन किए देछंती हमर ब्लूम देछंती। तो से कौ इमोशनल आस्पेक्टा कौथे आसुची इमोशनल आस्पेक्ट आम सब कॉग्निटिव डोमेन रे आसीबो ना अफेक्टिव ना कोनेटिव ना साइकोमोटर। तो देखंतु कॉग्निटिव द थिंकिंग पर जाउछि आउ अफेक्टिव रा होछि हमर इमोशनल आस्पेक्ट गुड़ाक अफेक्टिव डोमेन रे आसीबो। तो ऑप्शन नंबर बी हम सठिक उत्तर अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट टाइम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच डोमेन इज नॉट नेम्ड इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। BS ब्लूम को टैक्सोनॉमी रही से कैटेगराइजेशन करथिले तो सेथिरे को डोमेनटा नाही। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे 3टा डोमेन अछि तो कोटा नाही बोले से पचार कॉग्निटिव कोनेटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देछंती कॉग्निटिव डोमेन देछंती अफेक्टिव देछंती साइकोमोटर देछंती किंतु कोनेटिव डोमेन से देई नाहांती। तो ऑप्शन नंबर बी होउची हमर सठिक उत्तर
तो जोटा करेक्ट आंसर ये आम एमती टिक मारा जाइए तो जहाँद्वारा आपको प्रिपेरेसन करने लास्ट 1 मंथ आपको रिवाइज करने प्रैक्टिस करने इजी रही आप पीडीएफ चाहते ताहले आप परचेज करेंगे आम टेलीग्राम पेड ग्रुप रही से आपको पीडीएफ मिल जाव 7000 MCQ रो पीडीएफ मिल आप प्रिंट आउट बाहर करके पढ़ी पारे 7000 MCQ मिल ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी सोशल स्टडीज आउ आमर पेडागोजी एंड इभालुएसन क्वेश्चन चारिटा टॉपिक आम सिलेबस अच्छी चारिटा टॉपिक अच्छी चारिटा टॉपिक सब क्वेश्चन आपको आमर सिलेबस को बेस करके मुझे क्वेश्चन बनई प्रीवियस एग्जाम रे को टाइप क्वेश्चन आसाला ताकू रिलेट करके मुझे क्वेश्चन बनई जहाँकि आप एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रही आप परचेज करने चाहते आम टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करेंगे नंबर रही 9337862641 9337862641 ये नंबर व्हाट्सअप अच्छी फोनपे अच्छी जब आप जॉइन करा चाहते आप जॉइन करेंगे 350 रुपीज पड़ो 1 ईयर 1 ईयर आप RHT भी आसो आउ SSB TGT दुईटा जाक हम जदि ओनली SSB TGT आप जॉइन करा चाहते ताहले ओनली 300 रुपीज फोनपे कले मुझे टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी आप स्क्रीनशॉट पठेबे पेमेंट रो ता सहित आप टेलीग्राम जो नंबर खोली से टेलीग्राम नंबर देवे आप नेमटा मेंशन कले व्हाट्सएप रे मुझे टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी से समस्त क्वेश्चन आमर जहाँ भी क्लासेस होची तार क्वेश्चन पेपर PDF मिलिबो ता सहित आमर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 12टा सेट अच्छी RHT रे अच्छी आ प्रीवियस SSB TGT रे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अच्छी आ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपन रिपीट होची आपन देखिले आमर SSB TGT 2024 रो क्वेश्चन 7 ରୁ 8टा क्वेश्चन आप रिपीट होती LTR रे रिपीट होती तो इंपोर्टेंस रहिबो प्रीवियस क्वेश्चन को आम निहाती देखा पड़ो आपको बेनिफिट मिल तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स असेसमेंट एज लर्निंग रो साइंस रे मीनिंग कौन फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट ना टर्म असेसमेंट असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मीन्स सेल्फ असेसमेंट साइंस विज्ञान भाषा रे असेसमेंट एज लर्निंग अर्थ होची सेल्फ असेसमेंट मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही द डूइंग आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द से कौन चीज कौन कौन ना डूइंग आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियरटा कहाँ अंडर आसूची कौ लर्निंग डोमेन रे आसूची कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग ना अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग ना साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग ना कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग तो डूइंग आस्पेक्ट आमर आसूची कौथरे ना कोग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग ए होची आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच डोमेन और आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर इज रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स से कहूँ जे कौ डोमेन अंडर रे आसीबो पिला मानकर व्यवहार जहाँकि इंटरेस्ट आ एटीट्यूड्स गुड़ाक इंटरेस्ट एटीट्यूड एगुड़ाक आमर इमोशनल आस्पेक्ट आ इमोशनल आस्पेक्ट गुड़ाक इमोशनल डोमेन रे आसीबो इमोशनल डोमेन रो अन्य ना होची अफेक्टिव डोमेन तो ये अफेक्टिव डोमेन ऑप्शन देइनी तो आम इमोशनल डोमेन मारिबा कहीं इमोशनलटा आमर कौन आसूची ना आमर अफेक्टिव डोमेन रे आसूची तो अफेक्टिव देइनी तो आम कौन करबा इमोशनल डोमेन को मारिबा तो ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशन आर स्टूडेंट्स टाइपिकली प्लेस्ड इन सेपरेट क्लासरूम और स्कूल्स टू कैटर देयर स्पेसिफिक नीड्स से कौच कौ टाइप एजुकेशन रे पिला मानकु कौन करा जाउछि ना सेपरेट क्लासरूम आउ स्कूल रे से मानकर स्पेसिफिक नीड हिसाब रे तांकु पढ़ा जाए तो स्पेसिफिक नीड कहि माने स्पेशल एजुकेशन हबो ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर स्पेशल एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग एम्फासाइज से कौच जे लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग एटा कहा पर गुरुत्व दूची रीडिंग मेनी बुक्स मेमोराइजिंग फैक्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट स्कोरिंग हाई एग्जाम तो मीनिंग मेकिंग कहि माने एटा होची कोन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ कॉग्निटिव डोमेन
कॉग्निटिव डोमेन रे कोटा आसे नाही एप्लिकेशन वैल्यूइंग नॉलेज अंडरस्टैंडिंग तो कॉग्निटिव डोमेन रे एप्लिकेशन आसीबो नॉलेज आसीबो अंडरस्टैंडिंग आसीबो किंतु वैल्यूइंग नुहे ऑप्शन नंबर बी होउछ हमर सठिक उत्तर वैल्यूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट हैपेंस एट कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट केतुटा लेवल अच्छी पचारि केतुटा लेवल 6 लेवल 4 लेवल 3 लेवल ना 8 लेवल केतुटा लेवल अच्छी ना 3टा लेवल अच्छी 3टा लेवल अच्छी 6टा स्टेज अच्छी 6टा स्टेज अच्छी तो ये पचार लेवल पचार केतुटा लेवल तो 3टा लेवल हम प्री पोस्ट एमती आमर 3टा लेवल अच्छी तो आप समस्त जानते यहाँ आमर प्रीवियस एग्जाम आसी नेक्स्ट आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज को स्कॉलास्टिक एरिया फॉर असेसमेंट से कौन असेसमेंट रो को स्कॉलास्टिक एरिया कोटा आर्ट एजुकेशन लैब प्रैक्टिस मदर टंग जियोमेट्री तो जियोमेट्री आमर सब्जेक्ट मदर टंग तो सब्जेक्ट लैब प्रैक्टिस आमर कौन स्कॉलास्टिक रे जाउछि किंतु आर्ट एजुकेशन टा अपन कौन हम आर्ट एजुकेशन स्पोर्ट्स गेम्स एगुड़ा आम कौन को स्कॉलास्टिक एरिया तो आर्ट एजुकेशन टा को स्कॉलास्टिक एरिया रे आसुछि ऑप्शन नंबर ए होउछि सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इज रिलेवेंट फॉर एन अचीवमेंट टेस्ट सहित को टाइप रो वैलिडिटी रिलेटेड अटे अचीवमेंट टेस्ट सहित को टाइप रो वैलिडिटी रिलेटेड अटे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ना कनकरेंट वैलिडिटी ना कंटेंट वैलिडिटी ना कंस्ट्रक्टिव तो अचीवमेंट टेस्ट सहित रिलेटेड होची कंटेंट वैलिडिटी ऑप्शन नंबर सी होबो करेक्ट आंसर कंटेंट वैलिडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लर्नर मे हेल्प द टीचर इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग कंडीशंस से कौचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक या भीतर को लक्षणटा लर्नर को हेल्प करिवो कौन करिवो लर्नर मे बी हेल्प द टीचर लर्नर हेल्प करि परिवो टीचर इन डिजाइन द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग कंडीशंस से कौचे जे टीचर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग कंडीशन डिजाइन करिया पई लर्नर रो को गुणटा को लक्षणटा बा को गुणटा हेल्प करिवो टीचर को इफेक्टिव लर्निंग कंडीशन डिजाइन करिया पई टीचर को हेल्प करि परिवो पिल्लार को गुणटा प्री रिक्विजिट नॉलेज ऑफ द लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड गुड टीचर पुपिल रिलेशनशिप लोकेशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग तो कौन हम ना प्री रिक्विजिट नॉलेज ऑफ द लर्नर तो शिक्षार्थी मान पूर्वर अर्जित ज्ञान जब पूर्वर किसी नॉलेज अच्छी ताहले सेटा से सहित कौन रिलेट करके पिलाटा भलसे पढ़ी पार आउ भलसे बुझी पार ताहले टीचिंग लर्निंगटा इफेक्टिव हो पार तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर प्री रिक्विजिट नॉलेज ऑफ द लर्नर ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मे बी कैटेगराइज्ड एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग माने समेटिवटा तो एटा को टाइप टेस्टिंग रे आसीबो को कैटेगरी आसीबो एबिलिटी टेस्टिंग डायग्नोस्टिक टेस्टिंग अचीवमेंट टेस्टिंग ना एप्टीट्यूड टेस्टिंग तो समेटिव असेसमेंटा अचीवमेंट टेस्टिंग रे आसे सेतपई असेसमेंट ऑफ लर्निंगटा अचीवमेंट टेस्टिंग रो कैटेगरी रे आसीबो सी होज करेक्ट आंसर अचीवमेंट टेस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑन से कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या ऊपर फोकस करे एनकरेज इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी कंस्ट्रक्टिविस्ट से कंस्ट्रक्ट करेंगे से तो इंडिविजुअल से ग्रुप रहिबो तो यहाँ तो हम ना मेमोरी बेस्ड से पिला कंस्ट्रक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पिला एक्टिव रहिबे ताहले से नॉलेज गठन करेंगे तो ये तो मेमोरी बेस्ड यहाँ हम ना इंटरैक्टिव एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग हाँ यहाँ हम कहीं कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग कौन होना से ग्रुप ऑफ पिला बहुत पिला बा ग्रुप होकर डिस्कसन हम से डिस्कसन हम से पिला भर इंटराक्शन रहिबो तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर इंटरैक्टिव एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग सी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी वुड अप्रोप्रिएटली डिफाइन लर्निंग से कौन या भर को क्वालिटीटा लर्निंग को डिफाइन कर अप्रोप्रिएटली क्रिएटिव कन्विंशन एंडुरेंस इंट्यूशन इंटेलिजेंस इमेजिनेशन अंडरस्टैंडिंग इमेजिनेशन स्किल्स चेंज ऑफ बिहेवियर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस
तो देखो लर्निंग को डिफाइन करछि गुड कोटा अप्रोप्रिएट क्वालिटी लर्निंग कौन होची हमर व्यवहार चेंज होची तो चेंज ऑफ बिहेवियर प्रैक्टिस आउ एक्सपीरियंस ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टू प्रमोट एक्टिव लर्निंग ए टीचर आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग से कौन इन व्हिच फॉलोइंग मेथड प्रमोट एक्टिव लर्निंग एक्टिव लर्निंग ए टीचर आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग प्ले मेथड साइंटिफिक ना सक्रेटिक ना लेक्चर मेथड तो कौन हम यहाँ हो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन पचार तो यहाँ कौन हम यहाँ सक्रेटिक मेथड हम सक्रेटिक मेथड ऑप्शन नंबर सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएटिव लर्निंग कौटा या भितर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी ना मॉन्टेसरी मेथड तो एसोसिएटिव लर्निंग या भितर कौटा होची ना ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रिलेशनशिप बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ ए टेक्निक ऑफ मेजरमेंट एंड अदर इंडिकेटर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर मेजर्ड तो यहाँ कौ टाइप वैलिडिटी हम कनकरेंट ना क्राइटेरियन ना कंटेंट ना कंस्ट्रक्ट यहाँ कौन हम ना कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टेस्ट डिजाइन टू मेजर द लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया इज तो स्पेसिफिक एरिया को मेजर करछि लर्निंग रे तो से टेस्ट को कौन कहबा अचीवमेंट टेस्ट ना एप्टीट्यूड ना आईक्यू ना प्रोजेक्ट बेस्ड कौन कहबा स्पेसिफिक एरिया को स्टूडेंट लर्निंग रो स्पेसिफिक एरिया को मेजर करछि ताले से टेस्ट को कौन कहबा ना अचीवमेंट टेस्ट कहबा अचीवमेंट टेस्ट कहबा ए होउछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही इफ ए टीचर हैज टू मेजर लर्निंग प्रोसेस व्हाट काइंड ऑफ इवैल्यूएशन शुड वन यूज से कौन गोटे शिक्षक पिला लर्निंग प्रोसेस को से कौन कर मेजर कर मापिब ताहले कौ टाइप इवैल्यूएशनटा यूज करवा लर्निंग प्रोसेस को मेजर करिवो ताहले कौन हम लर्निंग प्रोसेसटा केमती कौन है कौन आम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आसे तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर यूज करवा कौन ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्ट स्टेप इन द मेजरमेंट से कौन मेजरमेंट फास्ट स्टेप कौन मेजरमेंट फास्ट स्टेप कौन मार्किंग द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ द टेस्ट तो मेजरमेंट फास्ट स्टेप हूँ डिसीजन व्हाट टू मेजर कौन माप कर डिसीजन निष्पत्ति नेबा हूँ मेजरमेंट फास्ट स्टेप सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंडीशन प्रोसेस इज मोस्ट अपोजिट टू असिमुलेशन से कौन व्हिच कॉग्निटिव प्रोसेस इज मोस्ट अपोजिट टू असिमुलेशन कॉग्निटिव प्रोसेस रे हमर कौन आसुची एकोमोडेशन आसुची आडाप्टेशन आसुची रिटेंशन आसुची इक्विलिब्रेशन आसुची सब गुड़ा आसुची से कौन जे असिमुलेशन रो मोस्ट अपोजिट कोटा असिमुलेशन रो मोस्ट अपोजिट होची अकोमोडेशन आउ अकोमोडेशन आउ असिमुलेशन ए दुटा हूँ कौन आडाप्टेशन सब प्रोसेस हूँ अकोमोडेशन एंड असिमुलेशन आ पचार जदि आपन पचार आडाप्टेशन सब प्रोसेस कोटा तो अकोमोडेशन एंड असिमुलेशन हम आउ असिमुलेशन मोस्ट अपोजिट हूँ अकोमोडेशन तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग एट द एलिमेंटरी लेवल रे प्राइमरी लेवल रे राइटिंग करिवार उद्देश्य कौन डेवलप करिवो डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल ना डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्ड्स ना टेकिंग नोट्स ना इनिशिएटिव कंजर्वेशन कौन हम ना आमर मोटर स्किल डेवलप हम पिलार मांसपेशी गुड़ाक मजबूत हम तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक इन नेचर से कौन या भर कौ टाइप इवैल्यूएशनटा कंटिन्यूअस एंड डायग्नोस्टिक नेचर अटे कंटिन्यूअस आउ डायग्नोस्टिक नेचर हूँ कौटा डायग्नोस्टिकटा फॉर्मेटिव गोटे पार्ट अटे तो आम कौन हम फॉर्मेटिव असेसमेंट हो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए वैलिड असेसमेंट इज वन दैट
ऑप्शन नंबर ए वैलिड टेस्ट इज वन दैट ए वैलिड टेस्टा कौन हम yield consist result over time easy to administer and score measures what it intends to measure provides detailed feedback to student valid assessment कहला माने कौन measure what it intends to measure measures what it intends to measure माने जो आम बनई जो टेस्ट पे आम बनई से टेस्ट को फुलफिल करुच्ची ताहले ताको कहबा वैलिड कहबा तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर मेजर्स व्हाट इट इंटेंड टू मेजर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट देखिए ए रिलायबल असेसमेंट इज वन दैट से कहूँ या भर क्या रिलायबल असेसमेंट आम कहीपर मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर yield consistent result over time and across different administration accurately reflect a student's true ability hope a positive impact on students learning reliable कही reliable कहला माने consistency वाटा देखिए तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर yields consistent result over a time and across different administration माने भिन्न भिन्न समय रे आमे जनवरी गोटे एग्जाम कले जनवरी गोटे एग्जाम कले पिलाटा 100 ରୁ 80 रखिला पुणी जून रे कले से 100 ରୁ 80 रखिला पुणी डिसेम्बर कले 100 ରୁ 80 रखिला माने पिलाटार कौन स्कोर रे कंसिस्टेंसी रोची स्थिरता रोची कंसिस्टेंसी आसला माने सेटा रिलायबिलिटी हबो बा रिलायबल असेसमेंट हबो तो ऑप्शन नंबर बी है सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही सेल्फ असेसमेंट एंड पीर असेसमेंट व्हेन यूज टू गाइड ऑनगोइंग लर्निंग आर एग्जाम्पल ऑफ से कौन सेल्फ असेसमेंट पीर असेसमेंट गुड़ा आम यूज होची ऑनगोइंग लर्निंग कही तो कौन हम समेटिव हम ना डायग्नोस्टिक ना असेसमेंट फॉर लर्निंग ना आपण मानकर नॉर्म रेफरेंसड हम तो देखो ऑनगोइंग प्रोसेस कही माने ऑनगोइंग प्रोसेस देथिबो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग देथिबो तो कौन हम सेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट हम तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को कौन कह जाए ना असेसमेंट फॉर लर्निंग कह जाए फॉर्मेटिव असेसमेंट को कौन कह जाए असेसमेंट फॉर लर्निंग कह जाए तो ऑनगोइंग प्रोसेस अच्छी तो असेसमेंट फॉर लर्निंग कहबा असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कौन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट तो ऑप्शन नंबर सी है सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचर सेंटर्ड टीचिंग रो की कैरेक्टरिस्टिक कौन माने कोटा तार गोटे कैरेक्टर अटे एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट कोलाबोरेशन एम्फासिस अथॉरिटी एंड कंट्रोल फोकस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड तो देखो टीचर सेंटर टीचिंग कही ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को फोकस करा नहीं ये कौन कोलाबोरेशन प्रमोट हम ना ये क्रिटिकल थिंकिंगटा डेभलप हो ना कहीं टीचर सेंटर टीचर ही मेन सी ही कंट्रोल कर पाला सी जहाँ कह से ही हम आ सी ही अथॉरिटी सी ही मुंडी तो यहाँ आमर टीचर सेंटर्ड हो कौन ना कौन कर सी अथॉरिटी बा कंट्रोल रो एम्फासाइज दौर माने सी ही भावुँ मुही मुंडी सी ही कंट्रोल कर सी ही बक बक हम जहाँ भी पढ़ेब आउ पिला माने पेसिव होगी बसिकी चुपचाप शुणवे तो टीचर सेंटर कैरेक्टर हूँ जे अथॉरिटी माने से अथराइजेशन कर एकछत्रवादी हम आ सी निज को कंट्रोल सी निज कंट्रोल रे पिला मानकु रखिबो तो यहाँ हूँ आमर तार की कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट देखी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टीएलएम से कौन या भर कौटा टीएलएम रो फंक्शन नुहे टीएलएम माने कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल रो फंक्शन कौटा नुहे क्लारिफाइंग कॉन्सेप्ट डेवलपिंग इंटरेस्ट क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग सपोर्टिंग लर्निंग तो देखो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन करुच्ची ना कॉन्सेप्ट क्लियर होची इंटरेस्ट आपर डेवलप होची आ लर्निंग रे सपोर्ट भी मिलूची किंतु ता सहित अंडरस्टैंडिंग आमर भल होची किंतु से कही क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एटा तार फंक्शन नुहे तो ऑप्शन नंबर सी है सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी है सठिक उत्तर नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेटमेंट अबाउट टीएलएम इज करेक्ट टीएलएम माने कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहित कौ स्टेटमेंटा ट्रू नुहे दे हेल्प इन डेवलपिंग इंटरेस्ट दे हिंडर अंडरस्टैंडिंग दे आर ऑप्शनल टूल्स दे रिप्लेस टेक्स्ट बुक टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर आम बहुत क्वेश्चन आसूची तो टीएलएम कौन करुच्ची ना आमर इंटरेस्टा डेवलप करुच्ची तो ऑप्शन नंबर ए हे करेक्ट आंसर दे हेल्प इन डेवलपिंग इंटरेस्ट
नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही टीएलएम शुड बी यूज टू टीएलएम आम यूज कौन टीचिंग लर्निंग मटेरियल आम कौन यूज कर मेक टीचिंग मोर यूजफुल मेक टीचिंग इम्प्रेसिव प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जांपल फैसिलिटेट लर्निंग टीएलएम शुड बी यूज टू फैसिलिटेट लर्निंग को फैसिलेसन करिवो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर फैसिलिटेट लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द की टू राइट इफेक्टिव एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज टू बी द की टू राइटिंग इफेक्टिव एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज टू बी एनेक्डोटल रिकॉर्ड इफेक्टिव से पचारि कोटा हम तो चारिटा ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर जो कौन ना आमर कौन हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहला माने ब्रीफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच लर्निंग थ्योरी एम्फासिजेस द रोल ऑफ रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन शेपिंग बिहेवियर शेपिंग पाई आमर रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट ए दुटा को गुरुत्व देछन्ती को लर्निंग थ्योरी रीइन्फोर्समेंट आउ पनिशमेंट को गुरुत्व देछि किए आमर कौन बिहेवियरिज्म ना कंस्ट्रक्टिव ना कौन बिहेवियरिज्म ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बिहेवियरिज्म कौन हम बिहेवियरिज्म ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट रही व्हिच मेथड एनकरेजेस मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स से कौन कौ टाइप मेथड रे कौन ना बेसी रु बेसी पिला पार्टिसिपेशन करेंगे तो बेसी पिला पार्टिसिपेशन करने एंगेजमेंट होगापाई एनकरेज करुच्ची कौ टाइप मेथड लेक्चर मेथड डिटेक्शन मेथड ग्रुप डिस्कशन ना डेमोन्स्ट्रेशन तो कौन हम आमर ग्रुप डिस्कशन मेथड रे अधिक रु अधिक पिला पार्टिसिपेट करुछंती ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू से कौन मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पिला मानकर को टीचिंग मेथड रे हो पारिबो लेक्चर मेथड टेक्स्ट बुक मेथड ऑडियो विजुअल ना डिस्कशन मेथड तो कौन हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट माने जोग देवे पार्टिसिपेट भाग नेबे को टाइप रो सीटा होची हमरो कौन डिस्कशन मेथड डी होच करेक्ट आंसर डिस्कशन मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही यूजिंग क्वेश्चनिंग टेक्निक्स ड्यूरिंग ए लेसन टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शन इज ए एग्जांपल ऑफ तो कौन हम आमरो ड्यूरिंग कही मैंने कौन आसेसमेंट फॉर लर्निंग हम जहाँ को आम कह फॉर्मेटिव आसेसमेंट कहवा तो ऑप्शन नंबर सी है सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम कही माने सेठी एक्टिव रहिबो एंगेज रहिबे कोलाबोरेशन रहिबो कोऑपरेट रहिबो तो ये आम देखा तो फास्ट ऑप्शन देती स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर लर्निंग हैव सम चॉइस इन देयर एक्टिविटीज तो जेकोसी एक्टिविटी से चॉइस अच्छी तो से पिला एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ हूँ स्टूडेंट सेंटर्ड बा लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम गोटे क्यारेक्टर तो ये हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग एटा क्रिएटिंग नुह एटा हूँ क्रिएटिव CREATIV क्रिएटिव राइटिंग कोटा गोटे उद्देश्य नुहे सेल्फ एक्सप्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस कॉपिंग फ्रॉम पीर्स नन ऑफ दिस तो सेल्फ एक्सप्रेशन निजे किसी वर्णना करिवो तो से तार माइंडटा खटौची तो से क्रिएटिव राइटिंग रे आसीबो आउ किसी थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करिवो तो सेटा मतो क्रिएटिव राइटिंग रे जीवो किंतु जने सांग पीर कॉपी पीर्स माने कौन सांग साथी आम क्लासमेट आम सहपाठी आम सांगर देखी कॉपी करदे यहाँ तो किसी मुंड खर्च करूनो तो क्रिएटिव राइटिंग आसीबो नाही तो सी हो करेक्ट आंसर कॉपिंग फ्रॉम पीर्स नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक कौन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक पचारि कौन रोट लर्निंग एंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस फोकस ऑन स्टैंडर्ड टेस्ट टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन तो कौन हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक पचारि तो कौन हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे एक्टिव रे तो सीटा कौन हम एंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर एंगेजिंग मल्टीपल सेंसेस नेक्स्ट देखिए इन एन एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम व्हाट रोल डज ए टीचर प्राइमरली एज्यूम
एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम रे जड़े शिक्षकर प्राथमिक भूमिका कौन एज्यूम करिवो फैसिलिटेटर ना पैसिव ऑब्जर्वर ना डिटेक्टर ना सोल इनफॉरमेशन प्रोवाइडर तो कौन हम ना फैसिलिटेटर हम फैसिलिटेटर ऑप्शन नंबर ए हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसीएफ 2005 हाउ शुड असेसमेंट फॉर लर्निंग बी से कोची नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अनुजाई असेसमेंट केमती हेबा उचित असेसमेंट केमती हेबो कहिछि हमरो सीसी कहिछि कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो कोन हेबो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन नंबर ए हेबो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच स्टेज ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली तो देखंतु मु कहि रखुची चारिटा स्टेप ऑप्शन देछि सेंसरी ना कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ना प्री ऑपरेशनल तो देखंतु आपनकर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हे गेला हाइपोथेटिकल थिंकिंग हे गेला रीजनेबल REASONA रिजनेबल थिंकिंग हो रिजनेबल थिंकिंग एगुड़ा कही माने आखि बुझिकी मारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम हाइपोथेटिकल थिंकिंग हम आउ रिजनेबल थिंकिंग ए तीन टा जिनस मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो तो ए तीन टा ऑप्शन अच्छी माने फॉर्मल ऑपरेशनल हम एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल आउ रिजनेबल ए तीन टा टर्म देखिलो माने के फॉर्मल ऑपरेशन मारिबे ऑप्शन नंबर सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सहित कोटा मोस्ट लाइकली अटे मोस्ट रिलेटेड अटे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कौन हो एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डिक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनक्रीज रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक तो कौन हम ना एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग स्किलटा एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग स्किलटा एनहांस हम ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू रोगर्स लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज कार्ल रोगर्स को अनुजाई लर्निंग टा मोस्ट इफेक्टिव हो पार केतेबेले इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स सेल्फ इनिशिएटेड एंड रिलेवेंट टू द लर्नर हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड टीचर्स डायरेक्टेड कौन हम कार्ल रोगर्स कहते कौन सेल्फ उपर फोकस कर तो सेल्फ इनिशिएटेड एंड रिलेवेंट टू द लर्नर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन पियाजेट इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देइछंती सेथिरे तांगर को कॉन्सेप्ट को से इंट्रोड्यूस करि नाहंती कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी रे से स्कीमा विषय कहते आसिमुलेशन कहते आकोमोडेशन कहते इक्विलिब्रेशन कहते आडाप्टेशन कहते किंतु स्काफोल्डिंग कहार एटा होची हमर लेव बाइगोर्स्कींकर तो स्काफोल्डिंग कॉन्सेप्ट से देई नाहंती जीन पियाजेट देई नाहंती तो डी हेजिबो करेक्ट आंसर स्काफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच लर्निंग थ्योरी एम्फासिजेस द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग से कुछ लर्निंग रे सोशल इंटरेक्शन को लर्निंग थ्योरी गुरुत्व देछि को लर्निंग थ्योरी सोशल इंटरेक्शन को एम्फासाइज देछि बा गुरुत्व देछि सोशल इंटरेक्शन को एम्फासाइज देछि किए हमर कंस्ट्रक्टिविस्ट बा कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपन पई कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फासिजेस द रोल ऑफ टीचर एज कंस्ट्रक्टिविज्म गुरुत्व दिए टीचर को रोल को फैसिलिटेटर ना सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज ना अथॉरिटी फिगर ना डिस्पेंसर ऑफ इन्फॉर्मेशन तो कौन हम ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री चारिटा ऑप्शन देछि डिस्कशन सेंटर टीचर सेंटर लर्नर सेंटर लर्निंग सेंटर कोटा गोटे डिफरेंट अटे तो देखंतु टीचर देखंतु डिस्कशन सेंटर होगला लर्नर सेंटर होगला आउ आपनकर कौन ना आपनकर लर्निंग सेंटर ए तीनटा जाक कौन डिस्कशन सेंटर लर्नर सेंटर
लर्निंग सेंटर रे पिला एक्टिव रोची, लर्नर सेंटर रे पिला एक्टिव रोची, डिस्कशन सेंटर रे पिला एक्टिव एंड एंगेज रोची। तो तीन रोची, किंतु टीचर सेंटर रे पिला पैसिव रोची। एटी टीचरटा एक्टिव रोची, पिलाटा पैसिव रोची। तो भिन्न कोटा ना टीचर सेंटर होची हमर डिफरेंट अटे। तो ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑडिटरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। या भर कौटा गोटे ऑडिटरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल उदाहरण अटे। ऑडिटरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो देखो चार्ट, पॉडकास्ट, फ्लैश कार्ड, मॉडल। तो कौन हम करेक्ट आंसर जीव पॉडकास्ट। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर पॉडकास्ट। पॉडकास्ट कौन आम शुणा। तो चार्टा तो आमर कौन भिजुआल होची, ऑडिटरी हेनी। ऑडिटरी माने ऑडियो शुणा जहाँ। तो फ्लैश कार्ड ये भी आमर भिजुआल, मॉडल भी भिजुआल, किंतु पॉडकास्ट आम शुणुंट। पॉडकास्ट किए देले आम शुणुंट, तो यहाँ ऑडिटरी टीएलएम अटे। तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर पॉडकास्ट। तो ये आज टोटल 52 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले। आप आउट ऑफ 52 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे। जदि वीडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे, ता सहित अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानकु निहाती भावे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।